जरा खुद से एक सवाल पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ साफ था, लेकिन मुंह खुलते ही या तो तुम चुप रह गए या फिर कुछ ऐसा बोल गए जो कभी बोलना ही नहीं चाहिए था। और फिर रात को वही बात बार बार दिमाग में घूमती रही। काश उस समय मैं संगीत थोड़ा समझदारी से बोलता, काश मैं अपने शब्दों को कंट्रोल कर पाता। अगर यह तुम्हारे साथ हुआ है तो समझ लो, संगीत समस्या इंटेलिजेंस की नहीं है, समस्या कम्युनिकेशन की चालाकी की है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान संगीत सीधे साधे दिल के साफ लोगों का होता है, क्योंकि उन्हें बोलना तो आता है लेकिन बोलने की तकनीक नहीं आती। और आज की दुनिया में रिश्ते हो, संगीत, ऑफिस हो, बिजनेस हो या सोशल मीडिया, वहां वही इंसान आगे बढ़ता है जो शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना संगीत जानता है। बोलना क्या है? गलतफहमी तोड़ना। अधिकतर लोग सोचते हैं बोलना मतलब आवाज निकालना। नहीं, बोलना मतलब है दूसरे के दिमाग पर असर डालना। अगर तुम्हारी बात सुनकर सामने वाला बदला, संगीत नहीं तो समझ लो तुमने सिर्फ हवा हिलाई है। इसीलिए चाणक्य ने साफ कहा था, जिसे अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं, उसका जीवन पर भी नियंत्रण नहीं। अब इस वीडियो में कोई मोटिवेशनल चीख चिल्ला नहीं होगी। यहां सिर्फ वो तकनीकें होंगी जो असल जिंदगी में काम करती हैं। तकनीक, संगीत। एक, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो, जब भावनाएं बोलती हैं तो बुद्धि चुप हो जाती है। गुस्से में कही गई बात कभी समझदारी नहीं लगती, डर में कही गई बात कमजोरी संगीत दिखाती है, और दुख में कही गई बात आपकी वैल्यू गिरा देती है। उदाहरण समझो। संगीत, मान लो कोई मीटिंग में तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हें गुस्सा आता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो। नतीजा, तुम सही होकर भी अनप्रोफेशनल दिखते हो। वहीं दूसरा इंसान संगीत चुप रहता है, सांस लेता है और 10 सेकंड बाद बोलता है। लोग किसे स्मार्ट मानते हैं? उसे चालाकी भावनाओं को दबाने में नहीं, भावनाओं को ड्राइविंग सीट से हटाने में है। जब तक गुस्सा, डर या बेचैनी तुम्हारे शब्द चला रही है, तब तक तुम कंट्रोल में नहीं हो। तकनीक 2, अपनी बात को हल्का मत बनाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो बोलते हैं और लोग सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे जो एक लाइन बोलते हैं और कमरा शांत हो जाता है। फर्क ज्ञान का नहीं, प्रेजेंस का है। अगर तुम खुद अपनी बात को कमजोर टोन में रखोगे तो सामने वाला भी उसे हल्के मिलेगा। उदाहरण, अगर तुम कहते हो, संगीत, शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन तो तुमने शुरुआत में ही अपनी बात काट दी। इसके बजाय, मेरे अनुभव के हिसाब से यह बेहतर रहेगा। देखा फर्क? शब्द वही है पर आत्मविश्वास अलग है। चाणक्य का संगीत नियम साफ है, जो खुद को हल्का दिखाता है, दुनिया उसे हल्का ही मानती है। तकनीक 3, नकली बनने की कोशिश मत करो। बहुत लोग सोचते हैं चालाक बनने का मतलब किसी और जैसा बनना। यह सबसे बड़ी गलती है। नकली आत्मविश्वास। 1, संगीत मिनट में पकड़ लिया जाता है। अगर तुम्हारी आवाज भारी नहीं है तो भारी बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें इंग्लिश फ्लो में नहीं आती संगीत, तो जबरदस्ती मत ठूंसो। उदाहरण, जब कोई अचानक अजीब एक्सेंट में बोलने लगता है तो सामने वाला क्या सोचता है? संगीत, ये दिखने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से भरोसा टूटता है। लोग परफेक्ट इंसान से नहीं, असली इंसान से जुड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, आचरण झूठ, संगीत नहीं बोलता, शब्द बोल सकते हैं। तुम जैसे हो वैसे बोलने की हिम्मत रखो, यही सबसे बड़ी चालाकी है। तकनीक 4, सामने वाले की कमजोरी समझो। यह सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली नियम है। हर इंसान बाहर से मजबूत दिख सकता है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई सम्मान चाहता है, संगीत कोई सुना जाना, कोई सुरक्षा, कोई तारीफ। उदाहरण, जो इंसान बार बार अपनी कामयाबी संगीत बताता है, वह घमंडी नहीं, असुरक्षित हो सकता है। जो हर बात पर गुस्सा करता है, वह मजबूत नहीं, दबा हुआ होता है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हारी बातें सीधे दिल में जाती हैं। लेकिन ध्यान रखो, कमजोरी समझना चालाकी, संगीत है। उसे चोट पहुंचाना नीचता। चाणक्य का नियम है, बुद्धिमान व्यक्ति कमजोरी का उपयोग जोड़ने के लिए करता है, तोड़ने, संगीत के लिए नहीं। नियम 5, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। अधिकतर लोग इस जाल में फंसते हैं। कोई सवाल पूछता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है चुप रहना कमजोरी है। गलत। उदाहरण, कोई पूछे, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम ये काम क्यों नहीं कर पाए?
तुम इतने शांत क्यों रहते हो? हर सवाल संगीत का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। चुप रहना